बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलकों से साबका इंतखाबात की वीडियोज़ बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की हमारी वीडियो है, वीडियो नंबर 187, वीडियो नंबर 187, और कौमी असम्बली का आज का हमारा हल्का है NA 187 राजनपुर 1। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो सूबा पंजाब के इंतहाई जनूब में वाक़या ज़िला राजनपुर के हवाले से है। और ये भी याद रहे कि ये सूबा पंजाब का जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिहाज से आखिरी ये ज़िला है और इसकी 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, राजनपुर 1, राजनपुर 2 और राजनपुर 3। 1770 में इस शहर की बुनियाद महदूम शेख राजन शाह ने रखी। 1982 तक ये डेरा गाजी खान का हिस्सा रहा। राजनपुर के मशरक में दरियाए सिंध बहता है, इसके शमाल में डेरा गाजी खान, मगरब में सूबा बलूचिस्तान का ज़िला डेरा बगटी, मशरक में ज़िला मुजफ्फरगढ़ और रहीम यारहां वाक़ है, जबकि इसके जनूब में सिंध का ज़िला कश्मोर वाक़ है। इस ज़िला की आबादी 24 लाख के करीब है। इसकी 3 तहसीलें हैं, जामपुर, राजनपुर और रुझान। आज की वीडियो NA 187 राजनपुर 1 के हवाले से है। इस खलका में जामपुर शहर समेत तहसील जामपुर के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के का नाम NA 193 राजनपुर 1 था, NA 193 राजनपुर 1, और अब 2024 के इंतखाबात के लिए इसका नया नाम NA 187 राजनपुर 1, NA 187 राजनपुर 1 है। तो इसका पुराना नाम ओल्ड नेम NA 193, NA 193 और न्यू नेम NA 187, NA 187। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले कि हम आपको इस हल्के से साबका इंतखाबात के हवाले से मुख्तसर बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 10 अक्टूबर 2002 नेशनल अलायंस के सरदार मोहम्मद जाफर लगारी यहां से कामयाब हुए। उन्होंने वोट हासिल किए 59,783, 59,783। 18 फरवरी 2008 के इंतखाबात में PMLQ के सरदार मोहम्मद जाफर लगारी ने एक दफ़ा फिर कामयाबी अपने नाम की और वोट हासिल किए 50,440, 50,440। 11 मई 2013 को PMLN के टिकट पर सरदार मोहम्मद जाफर लगारी ने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की, कामयाब हुए और वोट हासिल किए 1,01,705, 1,01,705। अब हम बात करेंगे आखिरी इंतखाबात की, जो 25 जुलाई 2018 को हुए। 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे। आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर अली गोरचानी, इन्होंने वोट हासिल किए 46,748, 46,748। और जीतने वाले उम्मीदवार PTI के सरदार मोहम्मद जाफर लगारी, इन्होंने नून लीग को खैरबाद कहा, PTI को ज्वाइन किया, कामयाबी अपने नाम की, वोट हासिल किए 81,358, 81,358। इस तरह PTI के सरदार मोहम्मद जाफर लगारी ने अपनी चौथी कामयाबी अपने नाम की। और कुछ अदादुशुमार भी इस हल्के से आपको बता दें कि यहाँ की जो पॉपुलेशन थी 6,65,242, रजिस्टर्ड वोटर्स 3,10,453, मेल वोटर्स 1,74,454 और फीमेल वोटर्स की तादाद थी 1,35,999। वोट डालने की शरह यानी टर्नओवर यहाँ पे रहा 55.7 और मेजॉरिटी हासिल की PTI के सरदार मोहम्मद जाफर लगारी ने 32,506 वोट की अक्सरियत 32,506 वोट के मार्जिन से इन्होंने सीट अपने नाम की। बंदा वही रहा लेकिन पार्टी तब्दील हो गई, PTI ने यह सीट PMLN से छीन ली। 2013 के इंतखाबात में यही शख्सियत सरदार मोहम्मद जाफर लगारी ने PMLN को सीट दी थी और अब 2018 के इंतखाबात में इन्होंने ही ये सीट छीन के PTI को दे दी। तो मोहतरम नाजरीन, ये अहवाल था आपके हल्के से साबका इंतखाबात का। आपसे गुजारिश है कि अपने फेवरेट कैंडिडेट और अपनी पसंदीदा पार्टी के हवाले से और इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। हम आने वाली वीडियोस में आपके हल्के के कैंडिडेट्स की डिटेल और पॉलिटिकल सर्वे लेकर आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।